और आइए अब आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता दें। अमेरिका ईरान में 108 दिन के तनाव और टकराव के बाद शांति की बड़ी उम्मीद जगी है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है, ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री करने की मंजूरी भी दे दी है और अमेरिकी नाकेबंदी को तुरंत हटाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक तरफ दावा कर रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ है उसमें लेबनान में भी युद्ध विराम शामिल है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है जो कि लगातार इंतजार किया जा रहा था। एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, फाइनली इवेंचुअली समझौता यहां पर हो गया है, इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे अब क्या कदम ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि जो दुनिया पर असर पड़ा वो ठीक से, उसके जो नुकसान है उसकी भरपाई कम से कम हो पाए। बिल्कुल जिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 107-108 दिन मान सकते हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को। 8 अप्रैल को युद्ध विराम जरूर हो गया था, लेकिन तनातनी हम लोग देख रहे थे तब से लगातार ये जारी थी। लेकिन अब दोनों देश जो हैं, ईरान और अमेरिका, दोनों ही मान गए और दोनों ने ही इस बात के लिए एग्री कर लिया है कि हम ये युद्ध रोक रहे हैं, सारे फ्रंट्स पर रोक रहे हैं। ये बात बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि सब जगह हम लोग युद्ध रोक देंगे, चाहे वो समंदर में हो, आसमान में हो, जमीन पर भी, कहीं पर भी हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। यानी कि अमेरिका और ईरान तो बिल्कुल साफ तौर से एक आ गए हैं, मेज पर आ गए हैं। पाकिस्तान की अहम भूमिका रही, कतर की भूमिका रही इसमें। और अब जो होगा नेक्स्ट जो स्टेप होगा जिया, जो आपने पूछा, वो 19 जून को होगा, शुक्रवार को होगा, जब जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस होंगे, अमेरिका का रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अरागची और गालिबाफ जो ईरान की संसद के स्पीकर है वो वहां बैठेंगे। ये अभी जो है, जो इस्लामाबाद में जो टॉक्स हुई थी उसमें एक एमओयू जारी किया गया था, उसमें आगे बढ़ेंगे। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि उनकी क्या क्या शर्तें रही हैं, कौन कौन सी मानी गई हैं, लेकिन दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि हम दोनों ही जीत की क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं और अब हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आगे आपसे करूंगी। नीरज, इस बीच एक बड़ा अपडेट जो कि आप भी बता रहे थे दर्शकों को कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस अहम डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दी है। मार्को रूबियो ने इसे ऐतिहासिक डील बताया है, कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ, ट्रंप के जन्मदिन पर हुआ, इसी वजह से समझौता बहुत खास भी हो जाता है। और नीरज, आप ये लगातार कह भी रहे थे कि अब दोनों ही जो देश हैं वो अपनी अपनी जीत भी बता रहे हैं, श्रेय लेने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। मार्को रूबियो तो कह रहे हैं कि जन्मदिन है और इसी वजह से और भी खास हो जाता है समझौता, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि जितने पहले यहां पर हमारे प्रेसिडेंट्स ने डील की है, अब तक की सबसे अच्छी डील करूंगा मैं, ये ट्रंप पहले ही कह चुके थे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग जानते हैं जिया कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत रिटोरिक्स में बहुत विश्वास रखते हैं और थिएट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसीलिए ये दिन जो चुना गया, ये खास इसीलिए चुना गया 14 जून का, क्योंकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज 80वां जन्मदिन है और इसमें ये मान सकते हैं, वो कहेंगे कि दुनिया को मैंने जो है रिटर्न गिफ्ट के तौर पर जो है ये शांति समझौता दिया है। ईरान जो मान नहीं रहा था, हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद टॉक्स के बाद से बिल्कुल तैयार नहीं था वो बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो 2 दिन आपने देखा होगा कि अपाचे डाउन करने के बाद जो 2 दिन की जो कार्रवाई की, अमेरिका ने अटैक्स किए, उसके बाद जो है ईरान तैयार हो गया। तो वो ये पूरी दुनिया को कहेंगे देखिए मैंने शांति लेकर आया हूं। लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है जो आपने पहला सवाल पूछा था कि अब दुनिया कैसे भरपाई करेगी इस 107-108 दिन की, जो इतना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है, खासतौर से एनर्जी सेक्टर में तेल को लेकर। ठीक नीरज, और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। समझौते के ऐलान के बाद ईरान की तरफ से अब प्रतिक्रिया, ये पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ईरान के उप विदेश मंत्री हैं काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि फाइनल डील के लिए बातचीत 60 दिनों के अंदर होगी, जिसे ट्रंप समझौते का नाम दे रहे हैं। उसे गरीबाबादी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन कह रहे हैं। गरीबाबादी ने कहा कि इस एमओयू का मतलब दुश्मन पर भरोसा करना नहीं है। ईरान अमेरिका पर पूरी तरह से अपनी नजर बनाए रखेगा आगे भी। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, यहाँ पर ईरान ये तो डे 1 से कह रहा है कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से डील की बात जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर ईरान 100% विश्वास करे अमेरिका पर, ये फिलहाल नजर नहीं आता इन बयानों से। तो बिल्कुल देखिए जिया, ये बिल्कुल ये पूरी दुनिया को भी मानना पड़ेगा कि ये जो अभी जो बातचीत के लिए तैयार हुए शांति वार्ता के लिए, ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ जो वार्ता होगी, शांति वार्ता होगी, उसके लिए तैयार होगी। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों जो हैं एकदम एग्रीमेंट पर पहुंच गए। ये एमओयू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जो इस्लामाबाद एमओयू था उस पर तैयार हुए हैं। अब इस पर जो 19 जून को जो बातचीत होगी वहां पर फाइनल हमें पता चल पाएगा कि आखिरकार किस तरह का ये शांति समझौता हुआ है, क्या क्या शर्तें इसमें रखी गई हैं, कौन कौन सी बातें मानी गई हैं, ईरान की कौन सी बात मानी गई है,
या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि आज से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आज से हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, तो क्या आईआरजीसी और ईरान क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है? जो 500 के करीब जो जहाज अभी भी अटके पड़े हैं वहां पर पर्शियन गल्फ में पड़े हुए हैं, वो क्या तुरंत आज से निकलना शुरू हो जाएंगे? ये सब देखना होगा। लेकिन अभी ये कहना है कि शांति समझौता हो गया है, ये अब कहीं ना कहीं अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। 19 जून को हम कह सकते हैं कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गरीबाबादी ने जो प्रतिक्रिया दी वो आपने देखी, लेकिन इस बीच शांति समझौते के बाद ईरान की जो सेना है आईआरजीसी, उसने भी बयान दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। और जैसा कि हम लगातार ये बता रहे हैं कि चाहे अमेरिका हो ईरान हो, वो अपने अपने पक्ष में बयान दे रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। ईरानी सेना ने अमेरिका और इजराइल को हार स्वीकारने और सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, ऐसी बात कही है आईआरजीसी ने। ईरानी सेना ने कहा कि उसकी फौलादी ताकत के आगे सुपर पावर अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से लाचार हो गए हैं। ईरान का दावा है कि दुश्मनों के पास अब हार मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। नीरज, यहाँ पर आईआरजीसी की तरफ से एक बार फिर से यही कहा गया है और ये पूरी दुनिया जानती है कि कैसे अमेरिका जब लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन ईरान झुकने को रुकने को तैयार नहीं था। और ये पूरी दुनिया ने देखा, ईरान की वहां की जो आवाम है वो खुद सड़कों पर आकर एकजुटता दिखाती नजर आ रही थी। बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग बात करें कि ईरान की बात करें, ईरान जो कि मिलिट्रली और इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था के मामले में भी देखें तो बहुत नीचे पायदान पर था। मिलिट्रली तो वो 15 या 16वें नंबर पर था, लेकिन उस सब के बावजूद उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर, और इजराइल भी एक मिलिट्री पावर है, सुपर पावर है, 7वें 8वें नंबर पर आती, इन दोनों के साथ मिलकर जो मुकाबला किया, भले ही बहुत पिटा हो ईरान, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है, चाहे उनके सैन्य ठिकाने हो, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, 30 तो लीडर उनके पहले दिन ही मारे गए थे 28 फरवरी को। उन सब के बावजूद जिस तरह से कहीं ना कहीं ईरान ने रिजिलियंस दिखाया है, अपना दृढ़ निश्चय दिखाया उसने कि किस तरह से लड़ेगा। पूरा देश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूरी जनता उनकी सेना के पीछे आकर खड़ी हो गई। उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत पिटने के बावजूद भी ईरान हारा नहीं है। और यही वजह है कि आईआरजीसी ये कह रही है कि यहाँ पर जीत कहीं ना कहीं हमारी ही हुई है और हमने बेबस कर दिया, लाचार कर दिया, और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और उनको हमारी बात माननी पड़ी। एक और बड़ी खबर मिल रही है शांति समझौते पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से, ये बड़ा अपडेट है। खबर ये है कि डील साइन करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरानी संसद के अध्यक्ष बाघिर गलीबाफ जेनेवा जाएंगे। जैसा कि नीरज जी बता रहे थे कि उस दिन क्या होता है इस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली। अमेरिका की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइएगा नीरज कि 19 तारीख को जब जेनेवा में जाकर ये जो हस्ताक्षर होंगे, अभी ईरान इसको एमओयू कह रहा है, अमेरिका कह रहा है ये समझौता है, उस दिन क्या होगा ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, ये एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों देशों के बीच में, जो इस्लामाबाद में हमने देखा था कि 24 घंटे के करीब जो पूरी बातचीत उनकी हुई थी, वहाँ पर वार्ता हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने मेडिएशन की भूमिका निभाई थी। उसके बाद एक एमओयू जारी किया गया था, दोनों देशों की तरफ से जारी किया गया था। उसमें 13-14 जो पॉइंट्स थे, तो उसको लेकर ही बातचीत हुई है। और लेकिन अब जो 19 जून को होगी वो दरअसल जिनेवा में, अब थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि आखिरकार होगा क्या। जेडी वैंस अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, और साथ ही जो ईरान की तरफ से गालिबाफ उनकी संसद के स्पीकर ईरान की, और साथ ही अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। 19 जून को जिनेवा में होंगे हस्ताक्षर। अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग हुई है, यानी कि जो शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग दोनों अपने अपने देश में है, लेकिन वो एग्रीमेंट के लिए एमओयू के लिए तैयार हो गए। तो ये 19 जून को होगा। और उसमें क्या क्या होगा, जेडी वैंस के साथ साथ जैसे आपने पिछली बार भी देखा था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं, कुशनर हैं, और साथ ही स्टीव विटकॉफ जो उनके खास दूत हैं, वो भी हो सकते हैं कि वहां पर पहुंचेंगे। ये 3 में मुख्य जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे अमेरिका के, और साथ ही ईरान के ये होंगे 19 जून को। अभी एमओयू पर साइन हुए हैं जिया, जो 19 जून है इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपना जन्मदिन मनाने के बाद यूरोप भी जाएंगे जहां G7 का समिट है, लेकिन वो खुद नहीं पहुंचेंगे जिनेवा में, अपने उपराष्ट्रपति को भेजेंगे। ठीक नीरज, और इसके बाद ही जो स्पष्ट समझौते के जो पॉइंट्स हैं वो निकलकर सामने आ पाएंगे। अमेरिका ईरान में 108 दिन के तनाव और टकराव के बाद शांति की बड़ी उम्मीद जगी है। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है, ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री करने की मंजूरी भी दे दी है और अमेरिकी नाकेबंदी को तुरंत हटाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक तरफ दावा कर रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ है उसमें लेबनान में भी युद्ध विराम शामिल है।
तो ये बड़ी खबर मिल रही है जो कि लगातार इंतजार किया जा रहा था। एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, फाइनली इवेंचुअली समझौता यहां पर हो गया है, इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे अब क्या कदम ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि जो दुनिया पर असर पड़ा वो ठीक से, उसके जो नुकसान है उसकी भरपाई कम से कम हो पाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 107-108 दिन मान सकते हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को। 8 अप्रैल को युद्ध विराम जरूर हो गया था, लेकिन तनातनी हम लोग देख रहे थे तब से लगातार ये जारी थी। लेकिन अब दोनों देश जो हैं, ईरान और अमेरिका, दोनों ही मान गए और दोनों ने ही इस बात के लिए एग्री कर लिया है कि हम ये युद्ध रोक रहे हैं, सारे फ्रंट्स पर रोक रहे हैं। ये बात बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि सब जगह हम लोग युद्ध रोक देंगे, चाहे वो समंदर में हो, आसमान में हो, जमीन पर भी, कहीं पर भी हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। यानी कि अमेरिका और ईरान तो बिल्कुल साफ तौर से एक आ गए हैं, मेज पर आ गए हैं। पाकिस्तान की अहम भूमिका रही, कतर की भूमिका रही इसमें। और अब जो होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा जी, जो आपने पूछा, वो 19 जून को होगा, शुक्रवार को होगा, जब जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस होंगे, अमेरिका का रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अरागची और गालिबाफ, जो ईरान की संसद के स्पीकर है, वो वहां बैठेंगे। ये अभी जो है, जो इस्लामाबाद में जो टॉक्स हुई थी, उसमें एक एमओयू जारी किया गया था, उसमें आगे बढ़ेंगे। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि उनकी क्या क्या शर्तें रही हैं, कौन कौन सी मानी गई हैं, लेकिन दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि हम दोनों ही जीत की क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं और अब हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं।